जब किसी सार्वजनिक मंच से या स्थान से बोलकर या फिर लिखकर या कोई ऐसे संकेतों के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी समाज में या फिर किसी आंदोलन के रूप में किसी धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य करता है, वह ऐसा दंडनीय अपराध करता है। साधारण शब्दों में हम बताएं तो कोई व्यक्ति या कोई ऐसा समूह जो किसी धर्म के लोगों को या किसी मूल वंश को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, निवास स्थान को लेकर और ऐसे समूहों के बीच एक दूसरे को लड़ाने के आशय से शत्रुता के संप्रवर्तन मतलब शत्रुता को बढ़ाने के लिए और उनके बीच जो सौहार्द बना हुआ है उसको विखंडित करने के आशय से कार्य करते हैं, वह दंडनीय अपराध करते हैं। वह धारा 196 बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध कारित करते हैं। इसमें घृणा और वैमनस्य की भावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई व्यक्तियों के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है। इसमें विभिन्न चीज़ों को जोड़ा गया है, जैसे कि धार्मिक है, मूलवंशी है, भाषाई है, प्रादेशिक समूहों का है, जातियों के माध्यम से है, एक दूसरे की जातियों को ऊंचा या नीचा दिखाने के आशय से कोई ऐसा भाषा देता है, कोई भाषण देता है या लिखता है या कोई संकेतों के माध्यम से उन जातियों को नीचा दिखाता है, तो इन सभी चीज़ों से जो लोक शांति का भंग जो होती है और विघ्न डालते हैं या फिर किसी आंदोलन के माध्यम से ऐसी कार्य करते हैं, तो ऐसे स्थिति में उन व्यक्तियों के ऊपर धारा 196 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध होता है और वह 3 वर्ष तक की सजा से दंडनीय होते हैं या कारा 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों। अब इसी में एक चीज और जुड़ता आता है, जब ऐसे व्यक्तियों के द्वारा इन स्थानों, इन समूहों में किसी पूजा स्थल या धार्मिक स्थल पर विघ्न डाला जाता है और भावनाओं को भावनाओं में वैमनस्य पैदा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसी में 196 2 में परिभाषित किया है और ऐसे व्यक्तियों को 5 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना या दोनों से दंडनीय होता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।